हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। हरियाणा की बात कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने प्रवासी मजदूरों से की अपील। हरियाणा में लॉकडाउन की चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि कोरोना के बचाव के लिए सभी तरह के नियमों की सख्ती से पालना अवश्य अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से आग्रह किया कि वे निश्चित होकर अपने कार्य में लगे रहें। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है। खट्टर ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के कारण अर्थव्यवस्था का चक्कर रोकने से कई श्रमिकों को समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मजदूर और कामगार विशेषकर दैनिक मासिक वेतन पर काम करने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शाम को हरियाणा की बात कार्यक्रम के माध्यम से टेलीविजन पर सीधे प्रसारण द्वारा प्रदेश की जनता को संबोधित किया। हरियाणा में जिला न्यायवादी ग्रुप ए, जीव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पंजाबी, संस्कृत, रसायन, राजशास्त्र विषय की सहायक प्रोफेसर वैज्ञानिक बी, ग्रुप बी यानी चुनाव तहसीलदार पद के लिए 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली परीक्षा प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि इस संबंध में 28 मार्च 2021 से विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था। उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई हैं। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया ने थामा कांग्रेस का हाथ। दौलतपुरिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। किसान आंदोलन के चलते फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने 31 जनवरी को अपने पैतृक गांव दौलतपुर में आयोजित किसान पंचायत में पहुंचकर बीजेपी छोड़ने की घोषणा की थी। हरियाणा में 42,000 कोरोना संक्रमित, 30,000 होम आइसोलेशन में। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा है कि राज्य में इस समय करीब 42,000 कोरोना संक्रमित मामले हैं, जिसमें से करीब 30,000 होम आइसोलेशन में है। विज ने कहा कि स्वास्थ्य और आयुष विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की पूरी देखभाल की जा रही है। इसकी देखभाल के लिए किट तैयार की जा रही है। इससे कोरोना के उपचार हेतु दवाइयाँ प्लस ऑक्सीमीटर, कोरोना से बचाव संबंधी सहित व अन्य आवश्यक सामग्री शामिल होगी। इस किट सहित चिकित्सकों की टीमें 2 दिन में एक बार घर जाकर कोरोना मरीजों की जांच और उपचार करेगी। नाइट कर्फ्यू में खुला मिला होटल व ढाबा तो लगेगा जुर्माना। डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया, डीआईजी कम एसपी ओम प्रकाश नरवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सफीदो रोड एक होटल, पुरानी सब्जी मंडी रोड पर ढाबा खुला पाया गया, जिस पर दोनों अधिकारियों ने प्रतिष्ठान खुले रखने वाले लोगों को फटकार लगाई और वहां मौजूद लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में चेतावनी देकर छोड़ा गया है। नाइट कर्फ्यू में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकले दोनों अधिकारियों के साथ एसडीएम, डीएसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उसी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीसी, डीआईजी अमले के साथ निरीक्षण पर निकले थे। रोडवेज महाप्रबंधक को मिली धमकी, भरा पत्थर, 50 लाख की मांगी गई रंगदारी। दादरी रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक रवीश हुड्डा को एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पत्र भेजने वाले बदमाश ने जीएम को रंगदारी की राशि देने के लिए जगह भी बताई है। सिटी पुलिस ने जीएम रवीश हुड्डा की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाहाबाद से बीजेपी नेता पवन बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में बीजेपी को कहा अलविदा। भाजपा नेता पवन बेनीवाल ने मंगलवार को किसानों के समर्थन में बीजेपी को छोड़ दिया है, जहां पर उन्होंने किसानों के समर्थन में ये फैसला लिया है और उन्होंने खुद किसानों के मोर्चे में जाकर ये ऐलान किया है। बता दें कि पवन बेनीवाल इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की ओर से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में भाजपा द्वारा उन्हें बीज विकास निगम का चेयरमैन मनोनीत किया गया था। कृषि कानूनों और हल्का इलाहाबाद की लगातार उपेक्षा से आहत पवन बेनीवाल भाजपा में काफी समय से घुटन महसूस कर रहे थे। रोहतक में पुलिस के पीछा करने पर कंटेनर छोड़ भागे तस्कर, 15 गोवंश बरामद। कंटेनर में 6 बैल, 5 सांड और 4 गाय को ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने सभी गोवंशों को कंटेनर से उतारकर गौशाला में भेजा है। साथ ही कंटेनर से मिले दस्तावेजों के आधार पर आरोपित चालक की पहचान की जा रही है। 3 से ज्यादा सवारियां नहीं बैठा पाएंगे ऑटो व ई रिक्शा चालक। ऑटो चालकों व ई रिक्शा चालकों की
पालूवास मोड़ स्थित पार्क में मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान राजेंद्र सोनी ने की। मीटिंग में उपस्थित सभी ऑटो व रिक्शा चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी से विकराल रूप धारण कर लिया है। इस महामारी से बचने के लिए यूनियन ने निर्णय लिया है कि सभी ऑटो चालकों व ई रिक्शा चालक मास्क लगाकर अपने ऑटो चलाएंगे। साथ ही ऑटो में 3 से ज़्यादा सवारी न बिठाएं, वैसे में अपने परिवार को बचाएं। साथ ही बताया गया है कि कोई भी ऑटो चालक नशा करके ऑटो न चलाए तथा यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करे। सिरसा में हादसे के बाद हंगामा, सामने से टकराई बाइक, फंसने से लगी बस में आग, मारे गए युवक के परिजनों ने रोडवेज ड्राइवर को पीटा, 1 घंटा रोड जाम। सिरसा जिला के गांव सिकंदरपुर में फ्लाईओवर के नीचे से गुजरती रोडवेज बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे इंजन में फंस गई, जिससे चलती बस में आग लग गई। बस में आग लपटने लगी, समय रहते सवारियों को नीचे उतारा गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इससे बड़ा हादसा टला, लेकिन मृतक बाइक चालक के रिश्तेदारों ने इस बाइक चालक को जमकर पीटा। इस दौरान 1 घंटा हाईवे जाम रहा। गांव ताजिया निवासी 22 साल के विप्लव कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह बुलेट बाइक पर सवार होकर सिरसा से गांव जा रहा था। सिकंदरपुर पुल के पास पहुंचा तो बहादुरगढ़ से सिरसा आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हिसार थाने पहुंचकर लगाई महिला ने खुद को आग। हिसार में मंगलवार को एक महिला द्वारा आत्मदाह की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना थाने के बाहर की है, जिस पर पुलिस वालों ने तुरंत काबू पाया। महिला का आरोप है कि उसके साथ फैक्ट्री में साथ काम करने वाले एक युवक ने गलत काम किया। अब उसके अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर परेशान कर रहा है। पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खेती कानून का विरोध, पूर्व विधायक ने लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। एसपी से मिलकर किसान बोले बख्शीश सिंह उस रास्ते से नहीं आई। खेती कानूनों के विरोध के बीच करनाल में एक पुराना मामला विवाद का कारण बना है। पूर्व विधायक बख्शीश सिंह ने इलाके के किसानों पर पीछा करने, हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उधर इस बात का पता चलने के बाद दर्जनों किसान पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बख्शीश सिंह के आरोप को झूठा करार दिया, निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उनका कहना है कि जब विधायक उस रास्ते आए ही नहीं तो फिर पीछा किसने किया और कैसे हथियार दिखाए। हरियाणा में बेकाबू होता कोरोना, 24 घंटों में 7800 से ज्यादा कोरोना के नए पॉजिटिव केस आए सामने। महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना तेजी से संक्रमित कर रहा है। प्रदेश में 7810 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। वहीं कई शहरों में अब सैकड़ों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। इससे साफ है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हरियाणा के 9 जिलों में किसानों को मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिजली विभाग 1 माह में ट्यूबवेल कनेक्शन देगा। ट्यूबवेल कनेक्शन मिलने से अब किसानों को फसल में पानी की चिंता नहीं सताएगी। आपको बता दें कि बिजली निगम ने 9 सर्कलों के करीब 16,500 किसानों को कनेक्शन देने हैं। और जहां पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहले चरण में वर्ष 2020-21 में 4221 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। अब दूसरे चरण में 9 सर्कल में अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर में लगभग 16,635 उपभोक्ताओं को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। हरियाणा में पंचायती चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच पंचों के चुनाव को लेकर विभागों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच हरियाणा सरकार की तरफ से पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके लिए अलग अलग जिलों में महिलाओं के लिए जिला परिषद वार्डों का निर्धारण किया गया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, कुमारी सैलजा ने दिलाई सदस्यता। हरियाणा के कई नेताओं और उनके समर्थकों ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें प्रदेश और कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया। शामिल होने वालों में हांसी से पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, सिरसा केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के पुत्र सुरेंद्र नेहरा, रानिया से बसपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके बीर सिंह, एलनाबाद से डॉक्टर गुरनाम सिंह के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। कोरोना को लेकर रेलवे अलर्ट। हरियाणा व पंजाब से मांगी आइसोलेशन कोच की डिमांड। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर रेलवे ने महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर आइसोलेशन कोच की डिमांड के बारे में पूछा है। मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव केसों में हुई बढ़ोतरी के चलते हॉस्पिटलों में यदि बेड की कमी हो जाती है तो उसके विकल्प में आइसोलेशन कोच को लेकर कमर कस ली गई है।
उत्तर रेलवे ने 75 आइसोलेशन कोच तैयार किए, जिनमें से 1200 मरीजों को रखा जा सकता है। इनमें से 50 कोच शकूर बस्ती स्टेशन पर है। इनमें से 50 कोचों में से 800 मरीजों को रखा जा सकता है। वहीं आनंद विहार टर्मिनल पर खड़े 25 आइसोलेशन कोच में 400 मरीजों को रखा जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर जींद के हर घर से जाएगा एक व्यक्ति, खापा ने उठाया आंदोलन तेज करने का जिम्मा। खटखट टोल धरने पर सर्व समाज सर्व खाप की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में भाई के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोरी ने हिस्सा लिया और कई नेता शामिल रहे। महापंचायत में सर्वसहमति से 6 फैसले लिए गए। इसमें हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेगा। इसके लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रेरित किया जाएगा। 25 अप्रैल को भाजपा का प्रस्तावित कार्यक्रम जींद में होता है तो इसका विरोध किया जाएगा। ये कार्यक्रम बीजेपी आयोजित न करे, इसको लेकर 21 अप्रैल को डीसी को ज्ञापन भी किसान देंगे। आगजनी से जल फसली का मुआवजा सरकार दे। क्षतिपूर्ति कानून जो सरकार लेकर आई है उसे रद्द किया जाए। सभी किसान मजदूर अपने मकानों वाहनों पर राजनीतिक दल का झंडा न लगाकर किसान यूनियन का झंडा लगाएं। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल, फैसला रद्द करने की मांग। केंद्र सरकार की ओर से सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी ने बिजली विभाग का निजीकरण करने की कार्रवाई को रद्द करने के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि प्रशासन मुनाफे में चल रहे बिजली विभाग का जानबूझकर निजीकरण करना चाह रहा है, जबकि बिजली महकमा 350 करोड़ के सालाना मुनाफे में है। बावजूद इसके विभाग का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद तथा दिल्ली, चंडीगढ़ में 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा, जिसमें अंडर 18 कैटेगरी के खेल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ब्रिक्स गेम 2021 के कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर पर और सख्ती मूवमेंट पास के बिना नहीं मिलेगी आने की अनुमति। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई है। यहाँ तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए एक बार फिर बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में फरीदाबाद की ओर से पैदल जाने वालों पर रोक लगा दी गई है। जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद में नौकरी करने या फिर किसी काम से आ रहे थे, उनके पास मूवमेंट पास नहीं है तो उन्हें भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही। फरीदाबाद से दिल्ली जाने वालों को भी परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा में बगैर कोरोना टेस्ट के नहीं होगी सर्दी, खांसी, बुखार का इलाज। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते कहर ने हर किसी को डरा दिया है। रोजाना प्रदेश में बड़ी संख्या में नए केस मिल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। मंगलवार को सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में बगैर कोरोना टेस्ट के सर्दी, खांसी, बुखार का इलाज नहीं होगा। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बगैर कोरोना टेस्ट के सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का इलाज किया गया तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विज ने डॉक्टर कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों का बगैर टेस्ट कराए इलाज करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज की श्रमिकों से अपील, हरियाणा ना छोड़े, लॉकडाउन नहीं लगेगा। देश भर में कोरोना से कहर मचाया हुआ है। हर दिन कोरोना अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना ने हर किसी को डरा रखा है। कोरोना से बचाव के लिए कई सरकारें अपने अपने राज्यों में सख्तियां की। हरियाणा ने इससे बचाव के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया। वहीं दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और फिर दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के बाद मजदूरों ने पलायन तेज कर दिया है। आशंका है कि हरियाणा में भी लॉकडाउन लग न जाए। इसको देखते हुए अनिल विज ने अपील की है कि वे हरियाणा ना छोड़े, प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना से बचाव के लिए लोगों की मदद हेतु बीजेपी ने शुरू किया सेवा कार्य। कोरोना के दौर में लोगों को राहत देने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हरियाणा भाजपा हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा भाजपा प्रदेश ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष की अगुवाई में एक हेल्पलाइन जारी किया जाएगा। इस नंबर पर कॉल करने वालों को मदद की जाएगी। धनखड़ ने कहा कि दवाओं आदि की मदद के लिए अलग टीम होगी, भोजन आदि की मदद के लिए अलग टीमें होगी, हॉस्पिटल में बेड, अन्य सुविधाओं के लिए अलग टीम हेल्प के लिए पहुंचेगी। ये सभी टीमें चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय की देखरेख में काम करेगी। फिलहाल हमारी सभी दर्शकों से यही गुजारिश है, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आप कहां से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और अपना जिले का नाम, अपना नाम जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पब्लिक ऐप पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तेज रहना सर्च कर फॉलो करें।